मिस्टेक्स के बारे में, हाउ टू डील विद आवर मिस्टेक्स करके। तो डील करने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है बताओ? सबसे पहली बात, जो हमने किया है गलती उसको एक्सेप्ट करना, ये बहुत बड़ी और पहली इम्पॉर्टेंट स्टेप है करके। यूजुअली लोग क्या करते हैं, गलती कर लेते हैं ना, तो उसके बाद वो चीज़ों दूसरों पे डालने लगते हैं कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, इसने ये किया, ये था, वो था। हर एक जन सब पे डालते हैं मिस्टेक्स, अब दूसरों पे ढकेलते हैं, क्योंकि उनको खुद पे चेंज नहीं करना है, या खुद एक्सेप्ट करेंगे तो ईगो हर्ट होगा ना, इसके लिए। तो मैं बोल रही थी कि जब हमारे से कोई भी गलती होती है तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं पहले एग्जांपल दूंगी, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी कि जैसे क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेटर्स क्रिकेट खेल रहे हैं और जो फील्डर है उसने एक कैच ड्रॉप हो गया उसका, ठीक है, और वो ड्रॉप होने के बाद में उसने ना एक्सप्लेनेशन, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उसकी वजह से वो कैच ड्रॉप हुआ। उसने ना बहुत अलग अलग एक्सप्लेनेशंस देने लगा, डिफेंड करने लगा खुद को कि मेरी कैप की वजह से मुझे दिखा नहीं बॉल, फिर उसके बाद में वो सन का कुछ आ गया तो आंख में लग गया तो मेरे को नहीं कैच पकड़ पाया, या फिर मुझे लगा वो आ रहा है वो कैच पकड़ेगा, एन नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशंस दिए और उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो बाद में सिंस उसने एक्सेप्ट नहीं किया था कि उसकी गलती है, वो हमेशा वही चीजें कर रहा था, वही एक ईगो जर्नी पे था, तो उससे हमेशा यही गलती हो रही थी, ठीक है। फिर उसको किसी ने समझाया, मतलब गलतियां एक्सेप्ट करो ऐसे टाइप का किसी का वीडियो सुना यूट्यूब पे, जैसे मैं बता रही हूँ, आई एम जस्ट किडिंग, बट हाँ उसने कहा से तो कुछ सुना, तो उसने ना थोड़ा सोचना शुरू किया कि जो ये कैच मैं पकड़ रहा हूँ, जो पहले के वीडियोज उसने देखे उसमें सीरियसली उसकी गलती थी क्या करके। जब उसने सोचना शुरू किया तब उसने ये एक्सेप्ट कर लिया खुद के लिए, खुद से तो बात कर सकते हो ना आप, तो खुद के लिए एक्सेप्ट कर लिया कि वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड था क्राउड से जो बैकग्राउंड में चल रहा है और कैमरा से, क्योंकि उसको लग रहा था उसका बेस्ट पोज आना चाहिए, मतलब कैच पकड़ना इंपॉर्टेंट नहीं था, कैच का पोज इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो कैमरा में आने वाला था। तो शायद वो रीजन से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड था। तो उसने सोचा अच्छा ये तो गलत जा रहा है, मतलब यहाँ ऐसे तो कैच फिर खराबी होगा, फिर मेरे को तो टीम से भी निकालेंगे। फिर उसने क्या किया कि नेक्स्ट टाइम जब वो फील्ड में उतरा उसने पूरा अपना 100% वो कैच पे ही दिया, मतलब वो बॉल पे ही दिया, और वो टाइम पे फिर उसने सही से पकड़ लिया। बट एक बार में ये चीज नहीं, पहली बार तो पकड़ लिया, फिर 2-3 बार वो उससे गलती हो रही थी कि वो वापस नहीं पकड़ रहा था, तो बहुत डिसहार्टेड हो गया। बट उसने फिर क्या किया, जाके अपने सीनियर से बात की कि मेरा ना ये यहाँ पे गलत जा रहा है करके। तो सीनियर्स ने फिर बोला हाँ हमारे साथ भी ऐसे होता था, तू ये कर वो कर, ऐसे फील्डिंग कर, ये टाइप से सोच, वो टाइप से सोच, उसको और आइडियाज मिले। फिर उसने वो चीजें इम्प्लीमेंट की अपनी फील्डिंग में और वो और ग्रो कर दिया, और वो बहुत अच्छा बेस्ट फील्डर का उसको बाद में इवेंचुअली अवार्ड मिल गया। तो ये स्टोरी से भी आपको वही जानना है कि जहाँ पे भी आपकी भी मिस्टेक हो रही है, पहली बात तो डिफेंड करना छोड़ दो, अगर कोई कुछ बोल रहा है एटलीस्ट सुनो, इम्प्लीमेंट नहीं करना, उसके बारे में सोचने के लिए टाइम है, सुनने के बाद आता है सोचना, तो सोचने का टाइम रहेगा, वहां पे सोचो कहाँ गलत गया कहाँ पे नहीं गया करके, फिर सच में गलत है तो उस पर इम्प्लीमेंट करो, जैसे ये स्टोरी में किया इसने। तो फिर वापस आता है कि जब भी हमारी गलती हो रही है एटलीस्ट खुद के सामने आईने में देख के एक्सेप्ट कर लो कि हाँ यहाँ पे मैं गलत गई, यहाँ पे मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, हाँ शायद मैं ये चीजों से डिस्ट्रैक्टेड था, या शायद मैंने लोग चुनने में गलती कर दी। अगर जहाँ पे कुछ चीजें होती है जहाँ पे इंसान इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो शायद मैंने उनको चूज करने में गलती किया, मैंने प्रोडक्ट चुनने में शायद गलती कर दिया, मैंने और ओपिनियंस लेने चाहिए। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना खुद के लिए, तो फिर अपने आप वो चीज होती है कि अच्छा ये डिपार्टमेंट में मैं सही हूं ही नहीं, मैं से ये हो ही गई नहीं, तब जाके आप दूसरों से एडवाइस लेते हो। और एडवाइस किससे लेना है वो भी आपको सोचना है। आप एडवाइस उसी इंसान से लोगे जहाँ पे वो इंसान ये डिपार्टमेंट में सही किया हुआ है। अगर आप जाके सिंगर्स के पास में जाके ट्रैवलिंग के इंफॉर्मेशन पूछोगे तो वो नहीं मिलने वाला है, आपको उसी इंसान से पूछना है जिसने वो फील्ड में वो जगह पे महारत हासिल की है,
उससे ले लो एडवाइस, फिर वो एडवाइस लेके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और फिर ग्रो करो। वापस वो यहाँ पे ही आता है कि आप ग्रो करने वाले हो, आप कुछ गलत नहीं करने वाले हो, उससे ग्रो ही होगे। बट वो करने के लिए अपने आप में चेंजेस लाना जरूरी है। मैं फिर से बोलूंगी कि पहले तो अपनी मिस्टेक अपने सामने खुद से तो एक्सेप्ट कर लो कि यहाँ पे मेरी गलती हुई। पहले तो एनालाइज करो खुद को, अगर एनालाइज नहीं करोगे तो नहीं, हाँ मैं सही हूँ बोला ईगो में तो हमेशा तुम सही रहोगे और तुम कभी नहीं ग्रो करोगे। पहली बात तो क्या मैं यहाँ पे गलत था, ये क्वेश्चन खुद को पूछो, सेल्फ एनालाइजेशन करो। जब ये चीजें होती है तब जाके मिस्टेक्स पता चलती है कि खुद की मिस्टेक कहाँ हुई, तो खुद के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट समझते में आते हैं। फिर वो नेगेटिव पॉइंट्स को पकड़ो, फिर उसके बारे में सोचो कैसे चेंज कर सकते हो, या फिर खुद नहीं कर सकते तो किससे एडवाइस लेनी चाहिए, किसकी हेल्प लेनी चाहिए वो देखो, वो भी सही इंसान से लेनी जरूरी है। उसके बाद फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन मोड, जहाँ पे आप वो सारी चीजें इतनी सारी स्टडी करके इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद भी शायद 100% नहीं हो तो वापस रिपीट करो कि अच्छा पहले से तो मैंने बेहतर किया, और बेहतर मैं कैसे करूं, और मेरे को खुद में चेंजेस लाने पड़ेंगे और मुझे ग्रो करने के लिए। ऐसे ही आप ग्रो होगे, सारी दुनिया ऐसे ही करती है। जो आप देखते हो कुछ इंसान कुछ ही सालों में इधर से ऊपर चले गए, क्यों? उसके पीछे उन्होंने बहुत मेहनत ली है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है खुद की गलतियां, उन्होंने एटलीस्ट लोगों के सामने नहीं करने चाहते तो खुद के सामने तो कर ही लो कि मैं यहाँ पे गलत हूँ या ये चीजें मैं नहीं कर सकती, वो तो करो एटलीस्ट, ठीक है।